तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यू एन ए विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग सीटेट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके 2023 परीक्षा में पूछे गए थे। वही सारे क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों 60 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं 30 लेकर आया, उसके बाद सेकेंड वीडियो में आपके 30 क्वेश्चन और लेके आऊँगा जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इसका लेवल देखिए, इस प्रकार से आपके 2023 में आपके सीटेट एसएसटी के पेपर में ये पूछे गए थे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसएसटी का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो जो समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं तो उनमें से इसका सही कारण क्या है। तो आप लोग सही कारण पता है तो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो उच्च वायु दाब के चलते या बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना या आंधी वाली परिस्थितियां तेज, जो आंधी वाली परिस्थितियां तेज पवन निम्नदायी वायु दाब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं, आंधी मौसम तूफान संबंधी जो होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन दोस्तों समताप मंडल में ये सारा कुछ नहीं होता है। तो इसी के चलते बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, तो यहाँ पे जो तो समताप मंडल में ही हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं, तो इसी के चलते जो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं। तो इसी की वजह यही कारण है जो समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पता था तो आप लोग ने जरूर कमेंट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो इनमें से सबसे सस्ता जो है, जो मतलब अधिक सामान ढोने के लिए, तो यातायात साधन रेल मार्ग है या सड़क मार्ग या वायु मार्ग या जल मार्ग। तो इनमें से आपका जल मार्ग है। क्या दोस्तों, जल मार्ग है जो सबसे सस्ता है सामान ढोने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो आप लोग को बताना है किन किन संसाधनों का हमें पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो ये कैसे दोस्तों, ये तो नवीनीकरणीय संसाधनों का, किसका नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए अगर हम लोग को पर्यावरण बचाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ महासागरीय जलधाराएँ, गल्फ स्ट्रीम और गल्फ महासागरीय जलधारा है तो क्योंकि आपको बताना है। तो क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती हैं जलधाराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही युग्मों का मिलान करिए। तो अब आपको सही युग्मों का मिलान करना है। तो आपको ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको पता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो दोस्तों सी का आपका, इसका क्षोभ मंडल में आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो सी का पहला, तो अगर सी का पहला ऑप्शन में देखते हैं तो सी का पहला आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, मतलब तीसरे में सी का पहला आपका ये है। अगर आपको एक भी पता है तो आप इसका आंसर को सही कर सकते हैं। तो क्षोभ मंडल में आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी समताप मंडल के पास पाई जाती है। तो सी का तीसरा, एक का तीसरा, तो मतलब आपका ये ऑप्शन सही रहने वाला। अगर एक भी पता था तो आप इसको सही कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऊर्जा संसाधनों पर इनमें से कौन सा आपका असत्य कथन है। तो इनमें से आपका कौन सा असत्य कथन, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो बिल्कुल सही है, बायोगैस ग्रीन हाउस का गैस का प्रभाव कारण, मीथेन गैस, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा सामाप्य होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका यही होने वाला है, ये आंसर आपका गलत है। बाकी पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल सही। सौर ऊर्जा नवीनीकरण का ऊर्जा है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि आपका बी आंसर आपका इसका गलत है, इसमें असत्य की बात की गई थी ऊर्जा संसाधनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें अक्षांश है जो, इनमें से कौन सा कथन ये सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सही है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा 23 डिग्री उत्तर में स्थित है। दोस्तों ये गलत है आपका, दक्षिण ध्रुवीय 23 डिग्री, आप 23.5 डिग्री बिल्कुल गलत है आपका। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। कहाँ पर, मकर रेखा जो है आपकी दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं
के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तो समुद्री, ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए जो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तो ये आपका तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। क्या दोस्तों, तरंगों द्वारा जो अपरदन निक्षेपण होता है तो इसी के चलते समुद्री गुफाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच यमोत्तर समय दोपहर 12 बजे, समय दोपहर 12 बजे ग्रीनविच टाइम के अनुसार समय दोपहर 12 बजे का वो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा। तो ये 45 डिग्री पूर्व देशांतर में बताना है आपको क्या समय होगा। तो ये क्या समय होगा, तो ये आपका 3 बजने वाला है। कितना दोस्तों, तो यहाँ पर 3 बजने का 3 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें से सही कथनों का, आप ग्लोबल के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसको आप मिला सकते हैं। तो ये इसमें कौन कौन से मिलाना नहीं, सॉरी, इसमें सही बताना है। तो आपका ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए, तो ये आपका पहला सही है, सही बात है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर, अक्षांश आप देशांतर आपकी इस प्रकार से, अक्षांश इस प्रकार से आपके खींचे गए हैं। ये ग्लोब है आप में, तो इसमें इस प्रकार से खींचे गए हैं। तो ये सही है, अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था है। तो ये आपकी 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई अवस्था है। इसके बाद यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये सही है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो ये इसमें से आपके कौन सा ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। तो आपका सी ऑप्शन सही रहे, मतलब आपकी ए बी सी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थान परिवर्तन से प्रकृति वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं। क्यों उगते हैं? जो स्थान प्रकृति सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? ये क्यों उगते हैं? क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है। यहाँ पर भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है, जिसके चलते सदाबहार वृक्ष और भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप उगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो काल्पनिक रेखा जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे आप विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किसे दोस्तों? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर आपकी रेखा खींची गई है ग्लोब के मध्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के युग्मों का मिलान कीजिए। तो कृषि के प्रकार, क्षेत्र, उपदेश, तो ये आपको मिलान करना है। तो इसको आप मिलान करिए क्या क्या इससे। तो चलिए देखते हैं। स्थानांतरित कृषि जो होती है, स्थानांतरित कृषि है, ये आपका सघन वन वाले क्षेत्र में होती हैं। कहाँ पर? सघन घन वाले क्षेत्र में। तो चलिए पहले ए का तीसरा देखते हैं। तो आपका ए का तीसरा डी में आपका है। तो ये ऑप्शन आपको सही रहने वाला। अगर आप एक भी पता है तो आप इससे सही कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से रखे गए हैं। आप देखिएगा, वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान पे होते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, वहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है। गहन निर्वाह कृषि आपकी कहाँ होती है? तो ये आपकी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है। इस सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है। अगर आपने एसएसटी की अच्छे से तैयारी करी है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन डी सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको आपको कथन को पढ़ना है, उसके बाद आप इसको सही क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका कथन पढ़ते हैं। अभी कथन क्या है? संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तो ये आपको इसका आपका कथन हुआ, मांगों का पालन करती है। इसका तर्क देखते हैं। तो इसका तर्क क्या कहता है? यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। तो दोस्तों ये आपका जो पहला ऑप्शन जो अभी कथन है, असर्जन संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं की तथा मांगों का पालन करती है, और यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो ये आपके दोनों सही हैं, मतलब आपका इसका ऑप्शन सही रहने वाला है। सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 15 क्वेश्चन क्या कहता है? किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। अगर किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ आपको बताना है तो ये आपके 3 ऑप्शन इनमें से कौन से, 4 ऑप्शन इनमें से कौन से सही हैं? तो उन्हें नकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तो उन्हें क्या नकारात्मक रूप से देखना चाहिए?
ये आपका सही रहने वाला है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना चाहिए, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना है। दोस्तों ये प्रतिपूर्वाग्रही के बात करी जा रही है। इसका मतलब क्या है, तो ये उन्हें नकारात्मक रूप से देखना चाहिए, बिल्कुल। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना चाहिए, ये सही है। आपको समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना चाहिए, ये आपका सही है। जो प्रतिपूर्वाग्रही है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन ए सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने, आपकी सीडीपी चालू है, शिक्षार्थी ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो ये रूढ़िवाद, क्या दोस्तों, रूढ़िवाद का व्यवहार दिखाता है। ये आपकी रूढ़िवाद का व्यवहार दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तब आदत हो जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच में घरेलू महिलाएं कीजिए। तो क्या कारण है इसका आप लोग को पता है? तो ये घरेलू काम में अवमूल्यन। क्या दोस्तों? घरेलू काम में अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकों को परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अनुदत्त किसी मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त एवं जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो किस आर्टिकल के तहत की है? तो ये आपका आर्टिकल 21 है। किसके दोस्तों? आर्टिकल 21 के तहत की है। आर्टिकल 19 क्या कहता है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 भी कहता है। और 25 आर्टिकल क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, वाक्य का अर्थ है। तो सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन है, इनमें से आप बता सकते हैं। तो सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना चाहिए, सही बात है। जेंडर की जाति अथवा कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म आधार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आपका सही है। असमानताएं समाप्त हो गई, ये आपका गलत है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर या गौरवान्वित जीवन सुनिश्चित करता है, तो ये आपका सही है। मतलब आपका ABD सही रहने वाला है, आपका ए ऑप्शन सही रहने वाला, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को चुनिए। तो इनमें से जो दोनों के भेद पहचानने वाला है ये ऑप्शन है, तो इनमें से आपको चुनना है। तो क्या क्या आपके ये ऑप्शन रहने वाले हैं? तो चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन। ये आपके ऑप्शन है। तो अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो ये आपका सही है या गलत है? तो ये आपका दोस्तों सही। अमेरिका में राज्य और धर्म के मामले में कोई एक दूसरे के में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो ये इसमें दोस्तों ये आपको बताना इनमें से कौन सा अलग है या नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, तो ये आपका सही है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों, दोस्तों ये गलत है आपका। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्यों धार्मिक सुधारों को देख सकते हैं, ये भी आपका गलत है। आपका ए और बी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, तो ये आपका ए और बी सही रहने वाला है। मतलब आपका सी ऑप्शन सही है, ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथन को सही सम्मिलित कीजिए। तो इनके आपको कथन को मिलाना है। तो अगर आपको एक भी आपको मालूम है तो आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। तो अगर एक भी ऑप्शन इसको आप पता है, फर्स्ट को आपको सेकंड से मिलाना है। तो इसको फर्स्ट से सेकंड से मिलाना, मतलब इसमें से कौन सही है ये आपको बताना है। मतलब पहला और दूसरा। काम और रोजगार के प्रति। राजमिस्त्री क्या करता है? दिहाड़ी मजदूर, बिल्कुल सही है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, बिल्कुल है। सब्जी विक्रेता, स्वयं रोजगार, ये भी सही। दुकानदार में सुपरवाइजर, व्यवसायी, सुपरवाइजर, ये आपका गलत है। A, B, C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकानदार में सुपरवाइजर, व्यवसायी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसका स्वयं मालिक होता है दुकानदार। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है।
इस प्रकार के प्रोफेशन के कारण है। तो इस प्रकार के क्या कारण है? तो ये आपका शहरी क्षेत्रों में जीवन की स्तर अधोपति गलत है आपका। ग्रामीण कामगार में विघटन ये आपका सही है। घटी हुई कृषि की उत्पादकता ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कौशल कार्यबल ये गलत है आपका। इसका बी और सी आपका सही रहने वाला। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लोग को लास्ट में ज़रूर कमेंट करना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके काफ़ी लंबे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित किया जा सकता है? तो सार्वजनिक सेवाएं में कौन कौन से सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो पुलिस सेवाएं तो आपकी सार्वजनिक सेवा है, न्यायिक सेवाएं सार्वजनिक सेवा है, शिक्षा सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं हैं, लेकिन निर्माण सेवाएं आपकी सार्वजनिक सेवाएं नहीं है। निर्माण सेवाएं आपकी सार्वजनिक सेवाएं नहीं, लेकिन ये पुलिस सेवाएं सार्वजनिक सभी के लिए, न्यायिक सेवाएं सभी के लिए, शैक्षिक सेवाएं भी सभी के लिए, लेकिन निर्माण सेवाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो किस इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है किसकी किसकी की गई है। तो देखिए, ऊंची जाति के लोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा ये सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना ये भी आपका सही है। गैर आदिवासी लड़की व्यापारी को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना ये भी आपका सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना ये बिल्कुल गलत है, ये अभी भी नहीं होता है। जनरल ओबीसी मतलब एक दूसरे कास्ट, ये अंटर कास्ट मैरिजेस ये आपका गलत है, मतलब आपका इसका ऑप्शन सी रहने वाला, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित करते हैं, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? तो इसमें आपको बताना है। तो ये चलिए इसको देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण के संबंधी चर्चा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये आपका गलत है। इसका ऑप्शन ए बी सी सही होगा, मतलब ए बी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों के जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, ये आपका सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, ये भी आपका सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई, तो सही आपके ऑप्शन इसमें ए बी सी डी आपका मतलब चारों सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला, ए बी सी डी आपका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, तो इनको आपको बताना है। तो ये कौन सही है, ए सही है या बी सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत ही सख्त संधि भोंप दी थी, तो क्या ये सही है? तो ये आपका सही है। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो तुर्की के खलीफा जो थे उनमें ये शक्ति संधि थोप दी थी। दोस्तों, इसका समर्थन महात्मा गांधी जी ने भी किया था, खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्या, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका गलत है, मतलब आपका ए ऑप्शन सही रहने वाला है, मतलब ए आपका सही है बट बी आपका गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्र भारत के निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, तो विचार करिए। तो क्या कहता है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय और औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। तो दोस्तों सही है ये आपका ऑप्शन, मतलब ए सही है, लेकिन अब देखते हैं इसकी व्याख्या सही करता है या नहीं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, तो ये भी सही बात है, मतलब इसकी व्याख्या जो है आर एक की व्याख्या सही कर रहा है, तो मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या सही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू
करने पर विरोध हुआ क्यों विरोध हुआ था जब इल्बर्ट बिल लागू हुआ था। तो इस समय आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था जब इस समय ये बिल लागू हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि जो भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि इस बिल को क्या क्या किया, इस बिल को विरोध किया। इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। तो ये आपका ऐसा कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीयों के ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी ये इसका कथन भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिल ने अंग्रेज़ों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये आपका सही है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। ये आपका गलत है। आपका बी और सी आपका यानी कि डी ऑप्शन बी और सी आपका डी सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये किसने कहा है कि महिलाओं को भी कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करना है और उसकी महिलाओं को भी शिक्षा मिलना चाहिए। तो ये किसने कहा, ये आपके मुमताज़ अली ने कहा है। किसने, ये मुमताज़ अली ने कहा है कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलना चाहिए, उनको भी बराबर का हक देना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो ये 2023 के आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसी में पूछे गए थे। तो ये आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। इसी के आगे 30 जो आपका जनवरी 2023 का जो अभी अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था तो उसी में दोस्तों ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अभी टेस्ट मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।